guess we are good to go. Thank you everyone for joining in and welcome in the session Just a Small Town Girl presented by दैनिक लोकमत, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के मुद्दों पर, हमारे शहर बीकानेर से जुड़े हुए मुद्दों पर, वही बातें जिनके बारे में हम लोग सोचते ज़रूर हैं लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हमने इसके बारे में कभी डिस्कशन इतना खुलकर नहीं किया है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन स्मॉल टाउन्स, और आज हम ध्यान देंगे हमारे शहर के मुद्दों पर, बीकानेर से जुड़ी बातों पर। दैनिक लोकमत बीकानेर और जयपुर से 1947 से पब्लिश होता आया है और इसी तरीके की बातों को आगे उठाता आया है। जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल जो ऑनलाइन वेबिनार सीरीज है वो कराने का जो मोटिव था वो भी यही था कि अब हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हम लोग जन जन तक ये बात और अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बीकानेर शहर के लोग, पर्टिकुलरली शहर की जो लड़कियां हैं, वो कहना क्या चाहती हैं। तो इस सीरीज के अंदर हमने 7 मुद्दे लिए थे और हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीक इज मैरिज द अल्टीमेट गोल पर। तो उसके बाद वी डिस्कस्ड ऑन मेंस्ट्रुअल टैबूज। कल हम लोग का एक वेबिनार था ईव टीजिंग के ऊपर और आज का टॉपिक है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये 4 टॉपिक अब तक हो गए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वीक हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज बीइंग मॉडर्न एंड राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और लास्ट वीक ऑफ जून में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम बीकानेर से बाहर कदम रखते हैं तो दुनिया हमें कैसे दिखाई देती है, मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने चुने थे। ये 7 विषयों पे हम लोग जून के 7 दिनों में बात कर रहे हैं एंड इसके अलावा भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने हमें और भी टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं। ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें, इसमें हम बहुत लकी रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे पैनलिस्ट रहे हमारे साथ और अभी तक के जो डिस्कशन हुए हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आए। आज के टॉपिक के बारे में अगर हम देखें, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो हम देखते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे जब लोकेशन पुट करते हैं तो आता है स्मार्ट सिटी बीकाना, या फिर हम आई लव बीकानेर के साइन के आगे पब्लिक पार्क में जाकर फोटो क्लिक करवाते हैं। तब मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि तब हमारे मन में क्या वो फीलिंग आती है, आर वी रियली लिविंग इन अ सिटी विच कैन बी कॉल्ड अ स्मार्ट सिटी, या फिर हमें हमारे यहाँ का जो यूथ है उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम स्मार्ट सिटी कहला पाए इस शहर को। क्या हमारे पास में प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। अगर स्पोर्ट्स को लेके देखें या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लेके देखें, तो हमारे पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूं तो आई हैव स्टडीड मटेरियल साइंस, बट मैं खुद जब यहाँ पर पढ़ रही थी आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ मटेरियल साइंस। और अभी जब मैं शहर में कुछ लोग से बात करती हूँ, पीपल कॉल मी मटेरियलिस्टिक। तो ये भी एक छोटी सी बात है बट इट्स फनी, बट समटाइम्स आई थिंक कि ये बहुत एक सीरियस इशू है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं करियर ऑप्शंस को लेके। तो जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे पहले हमें अगर पता ही नहीं होगा तो फिर ये शहर का ग्रोथ किस तरीके से होगा। आज हम इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से और आप लोगों की राय भी सुनेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट जैसा कि हर बार है, दो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, पूर्वाश्री सोनी एंड स्निग्धा दावड़ा। आप लोग अपनी बात रखेंगे एंड उसके बाद हमारा Q&A सेशन रहेगा जिसमें हम लोग अपनी सभी तरीके के क्वेश्चंस पैनलिस्ट से कर सकते हैं रिलेटेड टू द इशू, एंड हम लोग उसके बाद एक ओपन डिस्कशन रखेंगे। सो टू इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट्स, we have Purvashri Soni. She is a medical student. She studies in China. और हमारे अभी तक के जितने वेबिनार हुए हैं, she has been a very active participant. Welcome Purvashri. Thank you Aditi Didi. And first of all, thank you Lokmat for giving us a platform to come forward and share our queries and questions. And I guess वही जो मैंने पहले कहा था थोड़े टाइम पहले, थोड़े मिनट पहले जब सब नहीं थे, कि जब तक हम आगे बात ही नहीं करना चाहेंगे किसी चीज़ के बारे में तब तक अवेयरनेस तो छोड़ो, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा इस रियलिटी में, राइट। तो दी आपने बहुत एक अच्छा सिनारियो प्रेजेंट किया प्रेजेंट डे बीकानेर का, बट इससे पहले कि मैं बात करूँ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अभी फिलहाल जो बीकानेर हम जिसे देखते हैं, जो इंस्टाग्राम पे एज अ
स्मार्ट सिटी फेमस है, आई वुड जस्ट लाइक टू पेंट थोड़ा सा जब बीकानेर एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ था उस टाइम का क्या व्यू था. सो इट इज 14th सेंचुरी एंड राव जोधा सिंह जी जो है वो एक तरीके से रिटायर होने वाले हैं अपने थ्रोन से. नाउ ही हैज सन. द हेयर अपैरेंट इज राव बीका सिंह जी. But Rao Bika Singh ji is a very ambitious man. He does not just want to inherit the kingdom of Marwar kingdom from his father. So what he does, he takes his Fufa ji with him and he ventures out. He finds this barren land with merely 83 villages and he establishes his kingdom there, calls it Bikaner after his name. So I just want to point this thing out, that the city that was once driven by our Maharaja's ambition, where he could have easily been the heir apparent of the huge Marwar kingdom, why is it that it is now lost in scarcity of opportunities? True. Your point is very much valid, and I would really like to hear you, and I'm really interested to know more about it from you. Let me introduce here our second panelist, स्निग्धा दावड़ा. स्निग्धा बीकानेर में ही पढ़ी हुई हैं और इन्होंने कॉमर्स परस्यू किया था, बट उसके बाद इन्होंने अनकन्वेंशनल पाथ को चूज किया. शी इज नाउ योगा ट्रेनर इन हैदराबाद. आप हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं और इन्होंने एमए किया उसके बाद योगा शास्त्र में. अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं वो लॉकडाउन के चलते बीकानेर में हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वेलकम स्निग्धा. Thank you, Aditi. Thank you for having me on this platform. I mean, it's a great opportunity to express my views, not just mine, but others' views as well. Because हम सबके I think क्योंकि मेरे सब friends यहीं के ही हैं, तो मैं इतना जानती हूँ कि हम सबके common व्यू पॉइंट्स है. हम सब उसी जिस तरीके से मैं बड़ी हुई हूँ उसी तरीके से हम यहाँ के बाकी लोग भी बड़े हुए हैं. और मेरा बाहर जाने का कारण क्या है, मुझे यहाँ पे क्या चीज नहीं मिली, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको अब हमें एड्रेस करना चाहिए. आई थिंक बीकानेर का हर बच्चा बचपन से एक ही चीज चाहता है, बाहर जाना. एंड देयर इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमें वहाँ यहाँ पे वो चीजें नहीं मिलती जो हम देखना चाहते हैं. हम और एक्सपोजर चाहते हैं विच इज नीडेड. पर वो अगर हमें यहीं पर ही मिल जाए तो फिर हमें बाहर जाने का इतना वो नहीं रहेगा. बिल्कुल, तो यही सब मुद्दे हैं. वो एक होता है ना, हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया टू आउटस्कर्ट्स. हम लोग अगर देखें तो हमारे शहर से भी ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है. इतना अच्छा टैलेंट है लेकिन बीकानेर से बाहर जाकर ही वो कुछ परस्यू कर पाता है और उसके बाद वापस अगर बीकानेर भी आओ तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती टू गिव द सेम बैक टू योर सिटी. तो हम लोग अभी ये सेशन स्टार्ट करते हैं, अपने पैनलिस्ट से उनकी बात सुनते हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या है और उसके कॉजेज क्या हैं एंड एट द एंड वी विल डिस्कस व्हाट कैन बी द प्रोबेबल सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स. So let us start with Purvashri, I guess. Sure. So I guess जो lack of opportunities है वो हम सब लोग ही जानते हैं एंड वो बेसिस एकदम छोटी सी चीज से चालू हो जाते हैं. जब से हम लोग हम जब से पैदा होते हैं, हमारी बेसिक हेल्थ केयर नेसेसिटीज एज अ बेबी, एज अ टॉडलर, देन प्ले स्कूल्स जो होता है, डे केयर्स जो होता है. मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग है, सो दे डिडंट हैड एनी डे केयर फैसिलिटीज इन बीकानेर. तो अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली है तो वहां पे वो लोग किसी बेबी को डे केयर पे छोड़कर वो लोग नॉर्मली बिना किसी दादा दादी के या फिर चाचा चाची के उनके पास छोड़कर वो लोग बिना किसी टेंशन के बाहर जाके अपनी जॉब नहीं कर सकते. द मदर हैज टू स्टे एट होम. सो इट स्टार्ट्स एज एन इन्फेंट, राइट, एज एन इन्फेंट. देन हमारी स्कूलिंग्स, हमारे करियर ऑप्शंस जिनके लिए जाना ही पड़ता है बाहर, इवन इफ यू वांट टू स्टे इन बीकानेर. हमारी शॉपिंग नेसेसिटीज, इतनी बेसिक एमिनिटीज जो है, जो हमारे स्पोर्ट्स मेजरमेंट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें लैक करती हैं. बट आई गेस स्निग्धा दी इन बारों में ज्यादा बोलना चाहेंगी. हाँ, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी जो लाइफ होती है, हम बचपन से स्कूल जाना चालू करते हैं तो स्कूल इज नॉट सफिशिएंट.
जो ग्रूमिंग स्टार्ट होती है वो बचपन से स्टार्ट होती है. स्कूल इज अ पार्ट ऑफ इट. लाइक आई बिलीव स्कूल इज 50% ऑफ इट. So we need to have more things keeping in mind. Like we need more exposure in terms of looking outside world, in terms of learning uh, various art forms like dancing, singing, music, adventurous things, sports, and many more. Photography. So आज की बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है कि हमें ये सब चीजें आनी चाहिए. ऑल्सो स्कूल इंटर्नशिप. हम स्कूल में जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो होनी चाहिए ना किसी चीज की. मैं जानती हूँ कि 7th 8th क्लास का बच्चा काफी स्मार्ट होता है और ही कैन गो आउट, स्टेप आउट. तो उस लेवल पे हमें प्रैक्टिकल इंटर्नशिप लेनी चाहिए. अगर हमारी इंडस्ट्री में टूरिज्म हो, जैसे कि अगर टूरिज्म हो तो उनको टूरिस्ट गाइड की तरीके से, या फिर उनको एज अ वेट्रेस की तरीके से, इस तरीके से भी और जॉब्स में भी हमें आई थिंक उनको काम करने देना चाहिए. क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो मैंने पढ़ाई कहाँ से चालू की और कहाँ खत्म की, और कहाँ मैं जाके डेस्टिनेशन मेरा क्या होगा ये अभी भी मैं नहीं जानती. क्योंकि मैंने सीए से स्टार्ट की, 6 साल सीए किया. उसके बाद में मैंने बहुत सारी और जॉब की, लाइक सड़क पे खड़े होके प्रोडक्ट बेचे, वो भी यहीं पर ही रहते हुए. और उसके बाद में मैं योगा कॉलेज गई. अब मैं योगा में जॉब करती हूँ एंड मैनी मोर. अभी भी मैं बहुत सारे और काम कर रही हूँ. आई थिंक 10 साल बाद बताऊंगी लिस्ट कितनी लंबी है. आई थिंक वो बचपन से चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये सब काम भी करते हैं, ये सब कोई छोटे बड़े काम नहीं होते, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कल्चर से हम बाहर जाके या हम अपना कल्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं या हम कोई गलत काम कर रहे हैं. मैं नहीं मानती. मैं मानती हूँ कि छोटे लेवल पे बच्चों को इंटर्नशिप होनी चाहिए स्कूल की. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कॉलेज में भी इंटर्नशिप नहीं होती. हम सब कुछ कॉपी पेस्ट, हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, हम सब कॉपी पेस्ट मार के दे देते हैं. ऑल्सो आई बिलीव कि या स्कूल लेवल पे काउंसलिंग, तो हमें स्कूल लेवल पे काउंसलिंग करनी चाहिए. लाइक पूर्वाश्री मुझे बता रही थी, ना सिर्फ करियर काउंसलिंग बट इमोशनल काउंसलिंग एज वेल. क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ पे लड़ाई हो जाती है फ्रेंडशिप में, ये वो, टीचर्स के साथ कुछ भी प्रॉब्लम, या फिर हमारे खुद के इमोशंस होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते स्कूल में. घर पे होते हैं जो हम स्कूल में किसी को शेयर नहीं कर पाते. ऐसी बहुत सारी चीजें. तो इमोशनल लेवल काउंसलिंग अगर बचपन से स्टार्ट हो, उसके बाद में 7th 8th 9th 10th क्लास में करियर काउंसलिंग. क्योंकि बहुत सारे, पूर्वाश्री ने मुझे बताया कि काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनटच्ड होते हैं. लाइक इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट एंड इफ यू आर परस्यूइंग बायोटेक्नोलॉजी, बट हमें किसी को 12th तक मालूम होता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. एटलीस्ट हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए. अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनती हूँ बड़े होके, तो वो तो मैं बड़े होके बनूंगी, बट मेरी वो बड़े होके बनूंगी भी नहीं बनूंगी, वो भी बड़े होके डिसाइड होगा. मेरे पास बचपन से एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना. तो चाहे मैं किसी एक स्पोर्ट में अच्छी हूँ, और ये सब भी मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं बचपन में काफी चीजें एक्सपेरिमेंट करूंगी. सो आई बिलीव कि बहुत रूट लेवल से बचपन से चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए, और तभी हम बड़े होके एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं, और हमारे पास एक बैकअप प्लान हमेशा हो सकता है. लाइक अभी मैं योगा करती हूँ, मैंने ये बड़े होके नहीं सीखा कुछ भी, मतलब मैंने बचपन से स्टार्ट किया था. तो दिस हैज बीन अ बैकअप प्लान फॉर मी फॉर लाइफ. और अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा एक बैकअप प्लान है. अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ, आई हैव अ सोर्स ऑफ इनकम. नाउ आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट. तो आई बिलीव कि सब लोगों को इंडिपेंडेंट होने के लिए बचपन से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हर चीज मेरे को फंड कर सकते हैं. मेरी सारी, चाहे पढ़ाई हो चाहे मेरी शौक हो, ये सब. और मैंने तो काम करना बहुत लेट स्टार्ट किया. मैं मानती हूँ कि 12th से ही लोगों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो एक अपनी साइड इनकम कमा सके पार्ट टाइम जॉब करके, एंड दे आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट. वो हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में अगर कोई बच्चा अपना कुछ एडिशनल करना चाहता है तो उसको हम कर्व कर देते हैं कि अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो. स्कूल वाले Exactly. उसको प्रमोट नहीं करते. तो ये सारी चीजों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूजिक परस्यू करना चाहता है
तो उसको हॉबी माना जाता है, उसको कभी इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता कि म्यूजिक जो है वो एक हॉबी से बढ़ के करियर ऑप्शन भी हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स में अगर हम जाना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। आजकल के करिकुलम्स जो हैं वो थोड़ा चेंज हो रहे हैं, बहुत इलेबोरेटेड करिकुलम्स हैं, बोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन बीकानेर में जैसा हम देखें तो बहुत ही शायद आई थिंक एक टीपीएससी स्कूल है जिसमें इंटरनेशनल बोर्ड है या फिर आईसीएससी बोर्ड है, तो मतलब हम लोग वो भी इतना ज़्यादा परस्यू नहीं करना चाहते हैं। एक हमारी सिटी के लोगों में भी थोड़ा सा रिलैक्टेंस आ जाता है आई गेस, कि कुछ नया चीज़ ट्राई करने से पहले भी हम थोड़ा घबराते हैं। तो पूर्वश्री, आप इसको कुछ कहना चाहेंगे? राइट, दी जैसे आपने बोला दीदी एंड स्निग्धा दी ने जैसे बोला, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मैं हमेशा से स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने मेरी माँ को बोला कि मम्मा अपन देखते हैं स्विमिंग कोर्सेज कहीं पे भी होते हैं। नाउ एक ये बहुत अजीब सा बहाना है कि बीकानेर डेजर्ट सिटी है तो यहाँ पे हम लोग स्विमिंग नहीं सीख सकते, बट अगर हम एक्चुअली देखें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एमिनिटीज के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, वी ओनली हैव सागर क्लब दैट हैज अ वेरी हाई प्राइसिंग फी, द एडमिशन फी। सो जो टीनेजर्स हैं स्पेशली 7, 6, 8 जो मेजर स्टेजेस होती हैं जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स परस्यू कर सकते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को भी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी पढ़ाई के बीच में आ जाएगा स्पोर्ट्स, उस एज में भी हम लोग किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज नहीं हो सकते उस लेवल पे कि हम किसी चैंपियनशिप में चले जाएं। स्पेशली डांस के लिए हमारे बीकानेर में ढंग से इंस्टीट्यूट्स नहीं है किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए, किसी भी डांस के लिए, जबकि राजस्थान की जो आर्ट फॉर्म है, जो डांसिंग फॉर्म है, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, थाली पे, कीलो पे, स्वर्ड्स पे, सब पे, इनके लिए कोई भी एक्चुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपको सिखाएं एंड आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे या जबकि नेशनल लेवल पे भी ले जा सके। सो आई गेस ये चीज मेरे को खुद को एट पर्सनल लेवल बहुत प्रिक करती है कि आई कुड हैव मेड अ साइड हॉबी और अ पार्ट टाइम और जस्ट अ पार्ट टाइम अर्निंग जॉब इन सारी चीजों के लिए, बट क्योंकि यहाँ पे एमिनिटीज ही नहीं है, यहाँ पे ऑडिटोरियम्स ही नहीं है, यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी नहीं है, एंड इससे पहले कि कोई मेरे को बोले कि नहीं यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, तो जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड 10 to 12-year-old boys running around in their underwears. So it's not somewhere we can professionally learn that art form. I was a basketball player in my school, right? And I played basketball till 10th. But I couldn't go further. District level से हम लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि even though I started from a good school, Sophia, I couldn't go to state level क्योंकि वो हमारे पास opportunities नहीं थी, वो हमारे पास पीछे से backup नहीं था कि जो हमें बोले कि नहीं it's okay, we'll send you the bus, the school will take care of everything and you just have to go. The PTI, our PTI, he was not. I guess I should not say, but at the end of the day, he was a very lazy man. He didn't want to take us कि हम लोग बीकानेर से बाहर जाके भी वो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खेल सके या कुछ भी हो सके। Then we had जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके अंदर बाहर से स्कूल से बच्चे आते हैं, मे बी इट्स जस्ट अ प्रोग्राम फॉर अ वीक या फिर किसी कंपटीशन के लिए, अलग अलग माइनर कॉम्पिटिशन्स के लिए। I couldn't ever participate in that. जबकि जो मेरे फ्रेंड्स थे जो जयपुर में थे, जो दिल्ली में थे, वो लोग मेरे को बताते थे कि हम लोग यूएन में गए हैं, हम लोग आज इस स्कूल में ट्रांसफर लेके गए थे कि हमने एक हफ्ता उस स्कूल की लाइफ एंजॉय की, ये देखा कि वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके सब्जेक्ट्स, उनके टीचर्स से मिले, तो उनका जो एरिया है ऑफ अवेयरनेस, उनका जो उनके पास जो ब्रॉड रेंज है, वी डोंट हैव दैट रेंज राइट हियर। देन जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, स्कूलिंग हो गई, देन जैसे स्निग्धा दी ने बोला काउंसलिंग, आई गेस 8th क्लास से लेके 10th तक was the area when I was deciding what I want to do in my life as a future. बट वहाँ पे आप ऑब्वियसली किसी टीचर से बात नहीं कर सकते कि मैम हमें ये करना है एज अ करियर, या फिर मैम मेरी उससे कट्टी हो गई है, आप मेरे को प्लीज जाके मनाओ। सो ऑल दीज थिंग्स, टीचर्स के पास ऑलरेडी कोर्स होता है, ऑलरेडी एजुकेशन का इतना प्रेशर होता है कि वो काउंसलिंग का और प्रेशर नहीं ले सकती, भले ही वो हमारी बुआ ही क्यों ना हो, मतलब एज अ पर्सनल रिलेशन ही क्यों ना हो हमारा उनसे। तो पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल काउंसलिंग एंड करियर काउंसलिंग एंड स्पोर्ट्स काउंसलिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी स्कूल के एज में। दिस इज वन ऑफ द मेजर लैक दैट आई फेस्ड इन माय स्कूलिंग टाइम। देन
मेरे को अभी भी याद है जब हमारे 12th बोर्ड का सिलेबस आया था, टाइम टेबल आया था, तो उसके अंदर बीच में जो हॉलीडेज थे उसके अंदर छोटे छोटे सब्जेक्ट थे, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें अभी कैसे दे रहे हैं. बट देन आई सर्च्ड अबाउट देम एंड आई फाउंड कि साउथ इंडिया में स्कूल्स होते हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को एज 11-12 से परस्यू करने के लिए. एंड वहाँ पे इसलिए कभी भी 11-12 को +1 +2 नहीं बोला जाता है, इसलिए वहाँ पे 11-12 के बाद भी आपकी ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि आपको जब आप कॉलेज में जाते हो इन सारे सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए, तो आप ऑलरेडी आपका बेसिक इस्टेब्लिश हो चुका होता है, आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है कॉलेज में आके जाके. एंड जो वो 3 इयर्स है, जो आपका बीए का पार्ट है, आपका बीएससी का जो टाइम है, उनको इन सारी चीजों में वेस्ट करने के बजाय कि ओ नहीं अभी तो हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी इन 3 साल के बाद, वी हैव टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद हमारा कोई फ्यूचर है, उन 2 सालों को वेस्ट करने के बजाय अगर हम 11-12 से ही ये जो सारे कोर्सेज ऑलरेडी इंडिया में लीगली अवेलेबल है, अगर ये हमारे स्कूल्स में भी अवेलेबल होते तो मे बी आई गेस जो यंग एडल्ट्स हैं वो और इंडिपेंडेंट हो सकते थे, उनको पार्ट टाइम जॉब की नहीं, उनको नॉर्मल जॉब्स ही मिल जाती. एंड मे बी क्या पता फिर वो कभी छोड़कर ही नहीं जाते बीकानेर, क्योंकि आई डू नॉट थिंक कि मेरी जो क्लास थी 60 पीपल वी वर, एंड जो ट्यूशन थे उसके अंदर आई गेस आई नो अबाउट 180 पीपल. None of them is in Bikaner right now. None of them are pursuing their education from Bikaner, and none of them want to do their job from Bikaner. So this is one of the major lack of opportunities that we face in Bikaner. Then I guess this is a solution from my side. जैसे दी ने बोला, tourism industry. आप देखें जोधपुर एंड जैसलमेर, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है इन दोनों सिटीज की, वो दोनों के दोनों पूरी की पूरी बीकानेर से सेम है. वही डेजर्ट एरिया, वही जो एलओसी से टच होता है हमारा बॉर्डर, वही जो हमारी लिविंग पॉपुलेशन है और बॉर्डर के बीच में जो जगह है, वही 150 किलोमीटर हर एक सिटी में है. बट आज वो इतने मॉडर्नाइज्ड, वो इतने कमर्शियलाइज्ड क्यों है बीकानेर, जबकि बीकानेर आई गेस इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट, बट बीकानेर पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट विलेज करके वो प्रसिद्ध है, फेमस है. सो आई गेस बीकानेर को कमर्शियलाइजेशन की बहुत जरूरत है. एंड किसी भी कंट्री में, स्टेट में, सिटी में टूरिज्म इज द बेस्ट ऑप्शन टू कमर्शियलाइज दैट थिंग. हम लोगों के पास जोधपुर एंड जैसलमेर को कंबाइन करके उनसे ज्यादा हिस्टोरिक प्लेसेस इनफ कि उन सारे हिस्टोरिक प्लेसेस में कंपनीज ऑलरेडी हैं जो उनको रन कर रही हैं, फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी हैं, इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं. हम लोगों को बस उनको और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और पुश करने की जरूरत है एज अ टूर गाइड, एज अ टूर गाइड. क्योंकि आई वाज सर्चिंग इस पूरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, तो उसमें देखा मैंने कि लोग जो एक दिन का स्टॉप ले रहे थे पहले बीकानेर में, अब दे आर पुशिंग फॉर पुष्कर, अब दे आर पुशिंग फॉर अजमेर, कि हम वहां चले जाते हैं, एक दिन बीकानेर में क्यों वेस्ट करें, यहाँ पे तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है. जबकि हमारे पास इतनी सारी चीजें, स्पेशली करणी माता टेम्पल, जो कि हर एक इंसान जब वो सुनता है कि ओ राज टेम्पल है, राज को पूजा जाता है, तो वहां पे देख कर आए, बट पीपल डू नॉट वांट टू विजिट क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है. तो अगर हम लोग एजुकेशन में होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस खोले यहाँ पे, तो मे बी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो और बूम कर सकती है, और बूम आ सकता है उसके अंदर, एंड उससे obviously money will flow in and Bikaner will be developed. I guess सिग्नल दी, आप कुछ कहना चाहेंगे आगे? मैं ये मानती हूँ कि होटल इंडस्ट्री तो चलो अगर मुझे सेटअप करनी है तो शायद मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, बट एटलीस्ट हम एयरबीएनबी तो कर सकते हैं ना. हमारे सबके घर में, हम सबके इंडिविजुअल हाउसेज हैं, हम सब अपने घर में एक फ्लोर हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहता है, एटलीस्ट 1-2 रूम हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं. ये गुड सोर्स ऑफ इनकम भी है अगर हम उसको एयरबीएनबी में लिस्ट कर दें और हमारे पास फॉरेनर्स आए, चाहे डोमेस्टिकली कोई भी लोग आए, तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा. और दूसरा, मेरे को हमेशा से ये लगता है, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो पिछले 4 साल से लगातार बाहर रह रही हूँ, और बीकानेर आने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती कभी भी बीकानेर की. जयपुर या दिल्ली से आ सकते हैं,
बट और कहीं से भी आने के लिए मुझे इतना लंबा रास्ता आना और इतना लंबा रास्ता जाना, उसके लिए मैं आती नहीं हूँ। तो आई वांट कि बीकानेर में इस तरीके की डेवलपमेंट हो, एटलीस्ट मैं डोमेस्टिक तो ट्रैवल कर सकूँ इंडिया में, आई मीन डोमेस्टिक तो ट्रैवल कर सकूँ अपने घर से डायरेक्ट, है ना। और आई गेस अदिति दी आप बताना चाहेंगे इस एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बारे में। डेफिनेटली। तो एयरपोर्ट की जहाँ तक बात करें, एयरपोर्ट डेवलप तब होता है जब आपके शहर में ऑलरेडी इतना अपॉर्चुनिटीज हो, लोग वहाँ पे आना चाहें। ऑल्दो टूरिस्ट आना चाहते हैं, बट इट्स नॉट लिमिटेड कि वो दिल्ली या जयपुर से ही आएंगे। एयरपोर्ट की जो कंडीशन है वो सब जानते हैं जो लोग एयरपोर्ट गए हैं, कि यहाँ पे हमारे पास अभी तक सामान लाने के लिए कन्वेयर बेल्ट तक नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं है बीकानेर में कम है, बीकानेर के लोग चेन्नई, कोलकाता सब जगह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारी बीकानेरी भुजिया जो है वो सब जगह, मैं इंटरनेशनली देखती हूँ, बीकानेरी भुजिया इज वेल रिकॉग्नाइज्ड। बीकानेर को लोग जानते किस लिए, भुजिया के नाम से। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो बीकाजी इतना पॉपुलर नहीं है। हल्दीराम्स जो कि महाराष्ट्र से, नागपुर से है, हल्दीराम इज मोर पॉपुलर, और बीकानेर वाला वो उसको कैश कर लेता है, बट हमारा बीकाजी वो नहीं कर पाता है। तो ये कमी कहाँ रह जाती है, तो उसको हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और टूरिस्ट की जो आपने टूरिज्म बढ़ाने की, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। हम लोग वैसे भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल होता है, और बीकानेर की चीजें देखने के लिए लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट आर देयर। वो नहीं है कि कोई कमी है, बट वो डिक्लाइन होता जा रहा है। टूरिस्ट आते तो वो चीजें देखने के लिए हैं, बट इवेंचुअली व्हाट दे सी इज कि रोड पे फाटक बंद है, ट्रैफिक जाम हो गया है, दो बैलों की लड़ाई हो रही है। तो वो देख के वो जाते हैं, तो उसमें हमारी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी धरोहरें, वो कहीं पे गायब हो जाती हैं। और फिर इंटरनेशनली जो हमारे फोटोज पब्लिश होते हैं वो ये होते हैं कि इंडिया में ऐसा होता है। तो वो हम जो गलत इमेज जो पोर्ट्रे होता है, तो उसको, जो हमारी शॉर्ट कमीज हैं, हम लोग को पहले उससे डील करना चाहिए। तो आई थिंक वी कैन really develop our city and make it a better place, not just for tourism, इंडस्ट्रीज के लेवल पे भी। और जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो होटल्स की तो बिल्कुल कमी ही नहीं है। हमारे यहाँ पे पैलेस होटल्स हैं इनफैक्ट अजमेर जैसे, लेकिन उसमें काम करने वाला जो बंदा है वो हमेशा बाहर से आता है। हमारे बीकानेर के लोग यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं वो हमें कम देखने मिलता है। तो डेफिनेटली हम लोग को उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एंड अगेन, मेरा एक फ्रेंड है जो होटल मैनेजमेंट में काम करता है, लेकिन वो रियली एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। उसने कराटे में ब्लैक बेल्ट किया है, लेकिन दोनों ही चीज़ों को लेकर उसको स्कूल में कभी भी मोटिवेट नहीं किया गया। तो इट वॉज वेरी अपसेटिंग कि अगर हम ऐसे टैलेंट को वहीं पे कर्व कर देंगे तो कैसे चलेगा। एक और मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज अ शूटर। शूटिंग की ट्रेनिंग बीकानेर में बाड़ी प्रांगण में दी जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे कितने लोगों के पास है। हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो है वो भी लोगों को नहीं पता है। आर्चरी और शूटिंग के लिए यहाँ पे हैं, और मगन बिस्सा जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के कैंप लगाते हैं, लेकिन हमारे पास में कितने मगन बिस्सा हैं बीकानेर में, या फिर उनके अलावा हमारे पास और कितने लोग हैं जो इस चीज को परस्यू कर रहे हैं। तो ये आप दोनों की बातों से मैं बहुत ही एग्री करती हूँ। और इट हर्ट्स जब हम अपनी सिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है और कितना दर्द है। और जैसे कि पूर्वाश्री ने बताया कि जैसलमेर और जोधपुर एकदम बराबर की सिटीज हैं, पर वो इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने कमर्शलाइज किया। जब जैसलमेर में अगर सनबर्न जैसा फेस्टिवल हो सकता है और हमारे यहाँ पे भी हो सकता है वो, और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी होता ही है एक इंटरनेशनल लेवल का, जैसे कि कैमल फेस्टिवल, बट हमें उसको और कमर्शलाइज और थोड़ा सा और उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए। दैट इज ऑलरेडी गुड। उसमें हम उसका हाथ भी हम उसमें डिस्प्ले करते हैं, बट उस चीज को और कमर्शलाइज करना चाहिए। और जैसे कि पूर्वाश्री मुझे बता रही थी कि उसका आर्ट जो है वो बीकानेर का ही है। जिस तरीके से हम कांचीवरम, एक जगह है जहाँ की साड़ी बहुत फेमस है, वहाँ की पट्टू साड़ी, बट उसको हम कांचीवरम साड़ी भी बोलते हैं क्योंकि वो उस जगह के नाम से एसोसिएट करते हैं। तो वैसे ही हम उसका बीकानेर के नाम से इस चीज को कमर्शलाइज करके, इनफैक्ट पूरा इंडस्ट्री बना के, जो लोग बचपन से ये आर्ट सीखना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, या बाहर से कोई भी लोग आके वो अपना पेटेंट राइट अपने पास रख सकते हैं कि और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खोले, ये सिर्फ बीकानेर बेस्ड इंडस्ट्री अगर हो तो। और पूर्वाश्री मुझे बता रही थी कि लाइक बीकानेर हैज गॉट सच एन एरिड एनवायरनमेंट कि यहाँ पे ब्रूरी भी सेटअप की जा सकती है।
तो brewery is a place like where we manufacture beer. तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करने का जब हमारे पास स्कोप है, तो हम वो मिस क्यों कर रहे हैं? हमारा जो लाइक हमारी जो सिटी है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, बॉर्डर इतना पास होते हुए, जैसे कि अमृतसर का बॉर्डर फेमस है, फिरोजपुर का बॉर्डर फेमस है, हम वहाँ टिकट लेके जाते हैं, वो बॉर्डर सेटअप किया जा सकता है, वो बॉर्डर की जो प्रोग्राम होता है वो सेटअप किया जा सकता है. सो देयर आर लाइक मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज. और आजकल हम इतना घूमते हैं, हम दरबारी जाते हैं और लेक एक्सप्लोर करते हैं जो आसपास के जो भी हैं, इनको थोड़ा सा सफाई करके अगर सेटअप किया जाए तो बहुत अच्छा कमर्शलाइजेशन करके बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बना सकते हैं. और बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, अपनी स्कूल इंटर्नशिप उनकी यहीं पर ही हो जाएंगी. बिल्कुल, सफाई की जहाँ आपने बात करी, मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि जो पूर्वाश्री ने जैसे पहले कहा था कि वो बास्केटबॉल प्लेयर थी, या फिर बीकानेर में स्विमिंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारे पास वो फैसिलिटीज ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल ही. जैसे कि पॉलिटेक्निक ग्राउंड में बहुत बड़े सारे ग्राउंड हमारे पास ओपन स्पेस अवेलेबल है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कहाँ हो रहा है वो कोई भी उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा है. या फिर हमारे पास में गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हमारी कब बन गई थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर फैकल्टी नहीं है. वो यूनिवर्सिटी को अभी यूजीसी ने सी ग्रेड दिया है. तो ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर कोई बाहर जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें इन बातों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. ट्रू. जैसे स्निग्धा दी ने कहा उस्ता आर्ट के बारे में, ये हमारे बीकानेर की नेटिव आर्ट है. जो बीकानेर की मिस्त्री हैं, कलाकार हैं, उन्हीं से चालू हुई थी. उन्हीं की फैमिलीज में जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आर्ट जो है वो सिखाई जाती है सिटी के अंदर. एंड आई थिंक कि ये एक वो चीज़ है जिसके अंदर आप इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो सकते हो. तो आई गेस अगर इसके लिए इंस्टीट्यूट्स लगाए जाएं, स्पेशली इसको जूनागढ़ के अंदर इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे प्राचीन म्यूजियम जो है उसके अंदर डिस्प्ले किया जाए कि ये आर्ट है एंड आप इसको यहाँ पे सीख सकते हैं, उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, तो वो आई गेस वो एक ऐसी चीज रहेगी जैसे छोटे छोटे विलेजेस के अंदर जो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो हम लोग भी वो चीज उसको एज अ मेजर पॉइंट हमारा बना सकते हैं. देन भी जैसे आपने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी चीजें हैं, जैसे कि डेजर्ट सफारी है, बट लोग उनको जानते ही नहीं है. सोशल मीडिया पे वो इतने फेमस ही नहीं है. कहीं ना कहीं हम लोग जोधपुर और जैसलमेर के नीचे ही दब जाते हैं. तो अगर हम लोग उनको, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी कंपनीज हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो ऑलरेडी उस बिजनेस को चला रहे हैं, अगर हम उनको कंबाइन करके उनको आगे मीडिया पे पुश दें, जैसे स्निग्धा दी ने मेरे को बताया था कल, जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूब जो है, यूट्यूब जितना बड़ा प्लेटफॉर्म जिनको और आगे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, वो लोग ब्लॉगर्स को बुला के अपना पब्लिशमेंट करते हैं. तो हम लोग अपनी सिटी में एज अ टूर टू कि हमारा प्रमोशन के लिए, बीकानेर के प्रमोशन के लिए ब्लॉगर्स को बुला सकते हैं एंड वो लोग फिर उनको ब्लॉग करा के पूरा एक टूर का डे बना के अच्छे से हम लोग उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं. तो आई गेस उससे बहुत क्राउड एंड आई गेस फेम हमें जनरेट हो सकता है. देन जैसे स्निग्धा दी ने कहा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा नॉन ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता एयर में, तो दैट इज द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर अ डिस्टिलरी, जहाँ पे विस्कीज या फिर बॉन एंड जैसे ये सारी चीजें या तो प्रोड्यूस हो सकती हैं या फिर स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि वो एज होती हैं ये सारे के सारे लिकर्स, राइट. एंड जैसे टकीला है, काफी लोगों ने सुना होगा, वो मेक्सिको में बनता है एंड इट इज अ डेजर्ट ड्रिंक. सो मे भी क्या पता हमारे बीकानेर के अंदर ही, हमारे बीकानेर की ही वेजिटेशन से हम लोग एक नए टाइप का लिक्योर बना सके. सो आई गेस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी है बीकानेर के लिए, बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए, बीकानेर की अपॉर्चुनिटीज के लिए. जैसे आपने कहा थी कि बीका जी जो है वो भले ही बीकानेर फेमस हो भुजिया के लिए, बट बीका जी जो है जिसके पास एक्चुअल पेटेंट है बीकानेरी भुजिया बनाने का, वो फेमस नहीं है. अब लाइक आई स्टडी इन चाइना, राइट, वहां तक, चाइना तक मेरी यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में शॉप है, चाइनीज शॉप पे मेरे को हल्दीराम की भुजिया मिल जाती है, जिसका टेस्ट कुछ भी नहीं है बीका जी के बराबर का, बट वो भुजिया मिल जाती है, बट बीका जी भुजिया नहीं मिलती. जबकि ये लोग अमिताभ बच्चन
जैसे बड़े एक्टर्स को हायर कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, बट क्योंकि हम लोग बीकानेर की जो फैक्ट्री है, सिर्फ एक ही बीका जी की फैक्ट्री है, जबकि पास बीकानेर में इतना ज्यादा लैंड है, हम लोग इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं वहां पे। तो हम लोग अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, फैक्टराइजेशन की अगर अपन हम लोग ध्यान दें, तो आई गेस ये भी बहुत बड़ा वो बन सकता है, फैक्टर बन सकता है बीकानेर की डेवलपमेंट के लिए। ब्रूरीज हो गई, डिस्टलरीज हो गई, भुजिया की फैक्ट्रीज हो गई, वूल, बीकानेरी वूल इतनी फेमस है, उनकी फैक्ट्रीज हो गई, छोटी छोटी चीजों की हमारे राजस्थानी क्लोथ्स की फैक्ट्रीज हो गई, राजस्थानी ज्वेलरी की फैक्ट्रीज हो गई जो इतनी फेमस है पूरी दुनिया में। तो आई गेस वो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। थैंक यू सो मच पूर्वाश्री, आप दोनों ने बहुत ही अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए। राज कंवर राठौर हैं हमारे साथ में, वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए कुछ कमेंट करना चाहते हैं। राज कंवर राठौर। Hello, good evening, everyone. Actually, my name is Nandini, but right now I'm not using my device, so it is someone else's device. All right. Okay, so about sports facilities, like Miss Purva Shri, you said you were a basketball player, right? So yeah, obviously in Bikaner, lack of awareness is there. But I also used to play basketball professionally. I have played for 7 to 8 years. So from 9 to 12th standard, I have played basketball, but I have never participated in school level tournaments, nor district level tournaments. In Bikaner, there is this railway ground near Ambedkar Circle. So there, if you go and apply for basketball training and everything, they will teach you and you will be directly selected in national levels and open state level tournaments. So I used to practice there, but like Ms. Nigna said, here we don't have general awareness about the things going on. So even okay, I knew about the game because my PPE used to play through railway ground only. So she taught me and told me that you should go and train yourself. So I knew about it. I have went to Sofia also. I have played inter-school tournaments with Sofian also. But I got to know that each and every team member of Sofians have never attended railway ground training. Why? Because they were not aware about it. So this is our biggest drawback. And like Ms. Nikna, you said about counseling of kids, right? Okay, so I'm a teacher also. I used to teach 1st to 10th standard in SS Convent and Flourish Global School. The biggest drawback and biggest gap between these schools are, in SS Convent School, they told me to teach only kids, finish up the syllabus and then go home. Okay, so I have taught there for 1 year, and after 1 month I have realized this is not teaching, because I was teaching them their subject, obviously, but then I recommended and suggested our principal that, sir, I would like to take counseling for the kids every day for half an hour or maybe 10 minutes before the school bell rings. I will teach them about something related to our life. So I used to teach them about many things, social behavior, other than studies, what kind of areas they can improve and so on. But when I went to Flourish Global School, this thing was compulsory and necessary for each and every mentor over there. Every day we had to take counseling for like half an hour for each and every class. So we are growing, but gradually, still besides Flourish school, I will apply for any other school in Bikaner. Why? Because the management and the teaching skills are not suitable in other classes or other schools. So in Flourish Global School, they focus on paintings also, music, dance, inter-school dance competitions are also there. So it is there, but gradually we are increasing. And about international festivals, like Mrs. Snigna, you said about Tamil Festival, right? Okay, I had to write an article on Tamil Festival, so I attended that. The biggest drawback is in Jaisalmer, the accommodation is quite good, facilities are amazing, and most important, cultural activities are there. Lots of cultural activities which can improve the ambience of the place. But in Bikaner, what I noticed, the cultural activities are not good. Only they conducted festival for about 3 to 4 hours, and they ended the festival in 1 day only. And in Jaisalmer, they take on continue the festival for around 1 week. And then I have attended another festival called Gangur Festival, which held every year in Junagadh, I guess, Junagadh Palace.
So same problem was there. They just conducted the festival, did their ceremonies, and then they just ended it. So this is the biggest drawback. We are not getting tourism in our country. Sorry, in our city. Okay. And another thing, you said about what is that thing? 1 minute. About liquor industries, I guess, and setting up private institutions. So there's this one college, R&D Global University in Bikaner, I guess. When that was set up, I was excited. I did my graduation from Jaipur, but for MA, I had to stay in Bikaner due to some reason. So I applied there, and I got to know that they don't allow me to apply for MA in economics. So in Bikaner, not a single university allows you to go for economics or PG or PhD diplomas or other courses. So then I noticed, and I have talked to my friends about the ongoing situation of RBN Global University, and they told me that the university is good. You can pursue fashion designing and other courses there, but the drawback is students are not coming there. Why? Because they are not aware about the situation, and also they said it's high maintenance cost is everywhere and all. And I told them it's a private university, so obviously it will be costly. But then they said the faculty over there is not so nice. A few friends of mine went there, but within a month or two they dropped out. So this is the situation here. I guess general awareness is important. Yes, definitely. नंदिनी, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने रखे, और जो आपने ये बताया कि फैसिलिटीज हैं लेकिन वो भी पता नहीं है हमें, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने इन सब बातों को डिस्कस किया. लोकमत में बताया कि ये जो बातें हैं वो हमारे प्रिंट के जरिए और ऑनलाइन भी हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करें कि एक्चुअल में बीकानेर में क्या है वो भी जनता तक पहुँचे. एक और पॉइंट नंदिनी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे इंटर स्कूल एक्टिविटीज जो हैं वो इतनी नहीं होती हैं. स्कूल्स ऐसा नहीं है कि नहीं है या स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं हमारे पास, RSV, सोफिया, DPS, बट इनके अगर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होंगे स्पोर्ट्स में या फिर अदर एक्टिविटीज में, तो उससे भी स्टूडेंट्स का मॉरल बूस्ट होता है कि हमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी एक अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन करके या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग को उसको भी प्रमोट करना चाहिए. तो आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग दिस आउट टू द पीपल आई नो in the schools in Bikaner. It's a really interesting point. Thank you so much, Nandini. रेशु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जो बातें बोलना चाह रही थी, पहली चीज तो मैं थोड़ा उसका आर्ट के बारे में बताना चाहूंगी. उसका आर्ट जैसे कि आई एम हैप्पी कि प्रदर्शन को इंट्रोड्यूस किया, तो उसका आर्ट है यहाँ पे, बट उसका आर्ट है क्या चीज, आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन. और उसके लिए मैं अपनी तरफ से क्या कर रही हूँ मैं वो बताती हूँ पहले कि मैं उसके वर्कशॉप लगवा रही हूँ. Because I am running an institute which is a fashion designing institute named as Gurukulam Fashion and initiated by INIFT. INIFT is International National Institute of Fashion Design. उसका आर्ट और फैशन डिजाइनिंग का अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ की जो मेन आर्ट है, जो भी आर्ट है, ईच एंड एवरी स्ट्रीम, इवन दो आई एम ट्राइंग होटल मैनेजमेंट ऑल्सो फोर्स दिखाने ना कि जल्दी मैं ले आऊँ. लाइकवाइज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, लाइक मैं भी एक फैशन डिजाइनर होने के नाते जैसे आज सबकी स्टोरी सुन रही हूँ कि सब लोग बाहर गए कोर्स करने और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. आई एम सॉरी, माइट बी आई एम लिटिल बिट रूड, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए बाहर जाना पड़ा, पर मैं ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो बाकी मेरी सिस्टर्स को ना आए. सिस्टर्स मीन्स ईच एंड एवरी person who live in Bikaner and nearby. मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट खोल दिया because I was from fashion stream, मैंने fashion stream से start किया and slowly I am moving on. उसका आज की मैं स्पेशली ये बात करना चाहूंगी कि वो जो काम करते हैं वो गोल्ड से काम करते हैं, गोल्ड से आर्ट का काम करते हैं. आर्टिस्ट जो होते हैं वो मतलब अलग अलग तरीके कलाकृतियां बनाते हैं, तो उनकी जो स्पेशलिटी थी वो कैमल स्किन को यूज लेते थे जब तक इट वॉज अलाउड. और अगर आपको वो देखना है तो आप जूनागढ़ जाइए, जूनागढ़ में जो पूरा गोल्ड का काम है वो सब कुछ उसका आर्ट ने ही किया है. सो यस, हम इसमें ये जरूर करना चाहेंगे कि इवन तो उन्होंने उनका अपना एक
उसका एक बाउंडर है अपनी फैमिली में भी उसको रन करने में, क्योंकि उनको या इवन जो हमारे दिखाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग नहीं आती. दिस इज द मेन पॉइंट. मैं डांस एक कथक डांसर हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और आप लोग नाम सुनेंगे तो शायद आश्चर्य करोगे कि ऐसे ऐसे लोग दिखाने में बैठे, इंक्लूडिंग आई एम सॉरी अदिति, माय सॉरी नॉट माय ताऊजी एंड लोकमत के जो भी ओनर है मिस्टर अशोक माथुर, वो सब इतने बड़े लोग हैं ये लोग, जो बाहर गए, बहुत कुछ अचीव किया है, बीकानेर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन खुद की मार्केटिंग, खुद के काम की मार्केटिंग वो नहीं करे. इसीलिए आज हम लोग ये कह रहे हैं कि आज हिस्टोरिकल वे में, चाहे हम किसी भी वे में बोले, हम लोगों को हमारा ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो अभी कम हो नहीं रहा है, हम कर रहे हैं, और वो मैं भी जिम्मेदार हूँ उसके लिए, और अपन सब जिम्मेदार है. इसकी वजह विश्व तो लोग जो कहा तो मोदी जी ने है लोकल का लोकल, लेकिन हमें वो चीज करनी चाहिए. आज क्यों ना हम जूनागढ़ की फोटो लगाए, या फिर कौमी माता की फोटो हमारे मतलब जो हम सोशल मीडिया पे उसको लगाए. मैं बीकानेर में एक्चुअली मैं एक बोलूंगी कि मैं बाहर गई थी फैशन डिजाइनिंग करने. आई वाज वेरी अपसेट, और मुझे डिजाइनर ने ये चीज कही थी कि तुम बाहर आई हो, मेरे साथ पोस्ट करने, मेरे कपड़े पहनते, मेरे बनाए हुए कपड़े, और हम तुम्हें स्टूपिड कहते हैं. वाई? बिकॉज हम तुम्हारे ही शहरों में जोधपुर, बीकानेर एंड सो ऑन जाते हैं, वहां तो काम करवाते हैं, औने पौने दाम में खरीदते हैं, बाहर जाकर सिर्फ अपना नाम लगाकर उसको सेल करते हैं इन मच मोर प्राइस, और तुम खरीदते, तुम ही खरीदते. और आज रियलिटी बता रही हूँ, इट वॉज आई ओपनिंग फॉर मी कि जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला, बीकानेर एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे सब कुछ यहाँ मिला, सब कुछ. बस उनको ये नहीं पता था कि उन्हें कौन सा रास्ता पकड़ना, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हमारे पास कला क्या है इन ईच एंड एवरी कमांड से. तो जैसे मैंने चूज किया कि मेरे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास में बड़े बड़े डिजाइनर्स के कॉल थे, मैं वहाँ काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के, या मैं अगर मनी टर्म में बोलूँ, मेरे पास लाखों की उसके अंदर सैलरी बेस्ड पे जॉब्स थी, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ और अपना काम एक नए तरह से शुरू किया है, जो कि मैं आपको आने वाले में एक प्रोग्राम में डिस्कस करूंगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. बस लोगों को समझाने की जरूरत है. आप लोग भी प्लीज ये करो, आप जो भी एक चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लोग बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने बीकानेर को एक्सप्लोर करो और लोगों को तक लेके जाओ. बहुत कुछ है बीकानेर के अंदर. सिर्फ भुजिया फैमिली, हल्दीराम फैमिली और विका जी और ये सब एक ही फैमिली थे. हल्दीराम फैमिली और एक ही फैमिली, अलग अलग होके ये लोग बाहर गए, और हल्दीराम ने मार्केटिंग अच्छी करी, बीका जी थोड़ा कम था, बीका राम चांदन थोड़ा होगा, मैं ऐसे बहुत सारे. पर आप लोग लेके भी जाइए, बिगर बात ना, बिगर प्लेटफॉर्म लाइक लोकमत प्लेटफॉर्म लेकर आए, आप इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म बनाइए अपने आप को. और जैसा मैं देख रही पूर्वा शुरू, तो सॉरी मैं स्पेशली देख रही हूँ लंबे टाइम से, तो शी इज गुड स्पीकर, तो उसको तो उसके लोगों को सबको आगे लेके जाना चाहिए. आई अप्रिशिएट हर. तो आप सब लोग ये कोशिश करिए और मेरा साथ दीजिए कि हम चीजों को आगे लेके जाए हमारे दिखाने के, ना कि ये कहें कि we are lacking this, we are lacking that. No, we are not lacking anything. We have to make it. That's it. Thank you so much. थैंक यू. आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे. और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि हमारे यहाँ पे लोगों को मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली उस पर भी वर्क करना चाहिए. और जो लोग बाहर से कुछ सीख कर आ रहे हैं वो डेफिनेटली बीकानेर में उसका इनपुट दें. हमारे साथ कनिष्का है. कनिष्का कुछ कहना चाहती हैं, एंड आफ्टर दैट आई थिंक इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को भी कोई ऑडियंस में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको चैट में पोस्ट कर सकते हैं. विल जस्ट टेक 2 क्वेश्चंस. Kanishka, you continue. Thank you, Aditi. I am from right now. I am in Jaipur, पर मैं बीकानेर को ही बिलोंग करती हूँ क्योंकि मेरी मैटरनल साइड दोनों ही बीकानेर में अभी भी रह रहे हैं. तो इन एंड आउट हमेशा से ही बचपन से मैं आती जाती रही हूँ. मैंने बेसिकली देखा है और अपने पेरेंट्स से भी सुना है कि बीकानेर कैसा था, कैसे कैसे धीरे धीरे वो डेवलप हुआ है. सबसे बड़ा जो चीज अभी सॉरी आई डिडंट कैच अप द नेम, बट गुरुकुलम फैशन की जो मैम जिन्होंने अभी कहा, शी पिक्ड अप मेनी ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई आल्सो वांटेड टू से, बीइंग एन आउटसाइडर आल्सो एन इनसाइडर. क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बीकानेर को बिलोंग करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पूरे एंसेस्ट्री बीकानेर की है. सो ये सारे कई पॉइंट्स हैं. जो हम बात करें इंडस्ट्रीज वगैरह की यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो शायद बहुत लार्ज स्केल बात हो जाती है.
क्योंकि वो फिर दैट comprises ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एज वेल. सो एज अ इंडिविजुअल पर्सन बीइंग यहाँ पर हमारे साथ में जितने सारे सब जुड़े हुए हैं, स्निग्धा धावड़ा एंड पूर्वश्री एंड लास्ट वीक मैंने मिशिका दावड़ा को भी सुना. दे आर लाइक एस्टैब्लिश्ड पीपल फॉर बीकानेर, दे आर अ फेस ऑफ बीकानेर, राइट? एंड मोर सो विमेन फेसेस, जो कि हमको थोड़ा सा एक अलग पहचान दे जाता है. लेट्स यूज इट एज अ मार्केटिंग चैनल एज वेल कि हम गर्ल्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं. सो इसको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसेस को करने की बजाय ओवरऑल इनिशिएटिव, मैं बीकानेर में 1 साल रही थी एट टॉट इन अ स्कूल फॉर 2 to 3 months. I also saw many of those lacking points which Nandini told about. और कि क्योंकि मैंने इंडिविजुअली बच्चों को लिया था, मेरे को ये काम दिया गया था. आई वॉज नॉट अ प्रॉपर टीचर देयर टेकिंग अप द लेक्चर्स. आई वॉज रादर taking up the revision side of the children, giving them exposure regarding the subject other than the books, right? So उनको मैंने देखा, some were interested in doodling, some were interested in playing tennis, but they were not given those things. उनको सप्रेस किया जा रहा था. तो वो एक बच्चे की पर्सनालिटी में भी तो हमको ना पूरा ही रूट लेवल से काम करने, हिरार्की हमको शायद पूरी बनानी पड़ेगी. वी डोंट नीड टू बीकानेर में इतना ज़्यादा कई सारे एपिक चैनल अगर हम टीवी पर भी देखें तो इतने सारे आर्टिस्ट को वहाँ पे भी रिकॉग्निशन मिला है. बट एक पॉइंट और आ जाता है कि दे आर नॉट फेमस इनफ, दे आर नॉट प्रमोटेड इनफ. तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि प्रमोशन ऑफ द थिंग्स. प्रमोशन राजस्थान ओवरऑल से बीकानेर की बात हम क्यों करें, ओवरऑल राजस्थान इज फिल्ड अप विद सो मच थिंग्स. कितनी वैरायटी हमारे पास, ना सिर्फ लैंग्वेजेस की, ना सिर्फ कल्चर की, बट कलर्स एंड एवरीथिंग इज देयर. तो हमको कोई स्मार्ट सिटी प्लानअप या कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे कई सारी एस्टैब्लिश्ड नाउ फैमिलीज हैं जो कि बीकानेर के शायद स्टार्टिंग से रह रही हैं. बीकानेर को एक तरह से आप मान लो तो एक बहुत नया नया सा शहर है. तो एक जो शहर का प्यार है, सबसे बड़ी बात मैं एक पॉइंट करना चाहूंगी. मैंने थोड़ा सा जैसे पूरा शी इज स्टडिंग चाइना, सो शी मस्ट बी नोइंग कि वहाँ पे अपने कल्चर को लेकर कितना ज्यादा काम किया जाता है. स्मॉल चाइल्ड इज टोल्ड अबाउट कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर चाइल्ड. वो जज्बा उनके अंदर इनकलकेट किया जाता है. शायद वो चीज हमारे यहाँ लैक कर रही है, नहीं सिर्फ बीकानेर में, ओवरऑल हर स्कूल में. तो क्योंकि हम स्कूल को कहते हैं कि भाई ये एक बेस है हर चीज का, और घर एक बेस है, तो हमें पेरेंट्स को भी सब थोड़ा सा ग्रूमिंग सेशंस देने चाहिए. और ये जैसे लोकमत एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर के आए, ऐसे सारे दैनिक भास्कर हो गया, इंग्लिश की टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया. आई थिंक कि ये और लॉकडाउन तो इतना बड़ा अच्छा चैनल है क्योंकि वर्चुअली उसने शायद रिमोट से रिमोट एरिया को जोड़ा है इस लॉकडाउन के पीरियड में. सो इसको हमें कैसे चैनलाइज करना है, मैं खुद अपने लेवल पे क्या कर पा रही हूँ या दूसरे लोगों को, लाइक आई एम इन नो प्लेस ऑफ गिविंग द एडवाइस राइट नाउ, यस, बट क्योंकि आई स्टिल हैव टू स्टार्ट माय वर्क बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, इट इज नॉट वर्किंग स्टिल. एक अगर प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है कहने के लिए, तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटिटीज प्रेजेंट हैं उनको शायद इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, पिन पॉइंट करके लोगों को उठा के. देखिए कई सारे, मैं जयपुर को बिलोंग करती हूँ, कई सारे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ऐसे कोर्सेज भी हो रहे हैं. पब्लिक पॉलिसीज के अंदर बच्चों को रिक्रूट किया जा रहा है, जिनको फिर आगे करा जाएगा कि आप हम गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, आईएएस के साथ बैठिए, डिस्कस द पॉलिसीज विच शुड बी मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सिटी. तो ये सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं, अवेयरनेस तो लिटरली बहुत ज़्यादा बीकानेर में है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीकानेर का ये है, जो मैंने वहाँ पे कई बार आते जाते देखा है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्वीट एंड स्मॉल सिटी. तो आपको आने जाने, जयपुर में आपको कहीं जाना, यू हैव टू गो फॉर 20 किलोमीटर राइड. वहाँ पर नहीं है ऐसा. तो हर चीज़ को, और मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ पे लाइब्रेरीज इतनी सारी हैं बीकानेर में. हर व्यास कॉलोनी तो शायद भरी हुई है लाइब्रेरीज से. तो बच्चे एक माइंडसेट के साथ रह रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना है, बाहर निकलना है. क्यों? उनको हम ये सिखाएं ना कि आप पढ़ो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, और बाहर से चीजें उठा उठा के अंदर लाओ, हमारे शहर में लाओ. क्योंकि एक छोटा, सबसे बड़ा मेन पॉइंट, इंदौर को आप देख लीजिए, वो भी एक छोटा शहर है, और वो फिर आउटस्कर्ट्स में फैलता ही है फॉर श्योर. पर जब वो था कुछ टाइम पहले तो छोटा ही शहर था, पर
उसने वहाँ आज इंदौर में इट्स कॉल्ड मिनी मुंबई, कैन यू बिलीव दैट? छोटा शहर वो भी था, छोटा शहर हम बीकानेर भी है। तो वो लोगों की इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑल टुगेदर दिस हैज टू बी डन, आई थिंक। तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स आर देयर कि आप कर सकते हो, और ये शायद हम यूथ को ही लेना है, हम सारा कुछ गवर्नमेंट को नहीं छोड़ सकते। हम या तो ये करें कि वी फाइंड द राइट पर्सन, गो एंड पेस्टर देम कि हाँ, नो वी वांट दिस इन आवर सिटी, ऑब्वियसली वी कैन से दैट बिकॉज हमने वोट दिया है, हम आपको सेलेक्ट करके ला रहे हैं, तो यू हैव टू डू दिस फॉर अस। तो ऐसे आई अगर थिंक यूथ ही उठ करके, यही रोल है कि आप जैसे लोग जो बात कहें वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। तो मीडिया का जो रोल होता है वो हम डेफिनेटली इस चीज में प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है, आई थिंक वैसे तो हमारा टाइम हो गया है, बट आई स्टिल वांट टू नो कि आप लोगों से, जैसे स्निग्धा है, पूर्वाश्री है, आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी बीकानेर में जो नहीं मिली, आप लोगों ने ऐसा क्या एक्सेप्शनल किया? ऐसा कोई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ कैन दे परस्यू देयर पैशन? फॉर एग्जांपल स्निग्धा से शुरुआत करें अगर, तो आपने जब योगा करने का डिसाइड किया कि अभी योगा में करियर परस्यू करना है, तो हाउ डिड यू अप्रोच योर पेरेंट्स और हाउ डिड यू अप्रोच इन जनरल? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और मेरे पेरेंट्स सुन के तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं था। आई थिंक स्कूल लेवल तक तो मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता था, बट उसके बाद में माय पेरेंट्स वर लाइक वेरी मच सपोर्टिव विद मी एंड दे ऑलवेज प्रमोटेड मी। आज मैं आई थिंक मैं 10 नई नई चीजें रोज कहती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब चीजों में ओके बोलते हैं। आई थिंक मेरे को हमेशा बचपन से ऐसी ग्रूमिंग मिली है कि गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, बट अगली बार से मत करना। मतलब मुझे कभी भी दबा के नहीं रखा गया। आई थिंक ये एक एटीट्यूड जो पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं, ये एक पर्सनालिटी में हर बंदे के दिखाई देता है। लाइक अगर आप उसको बचपन से दबा दबा के रखोगे तो उसकी पर्सनालिटी दबी ही भी रह जाती है। आई थिंक पेरेंट्स शुड प्रमोट देयर चिल्ड्रन की नो नो नो, गो हैड, इस बात पे लोग कोई बात नहीं, गो हैड। लाइक एक सीए से यू टर्न माना मेरे को, मैंने 6 साल सीए करने के बाद में छोड़ी, बिल्कुल यू टर्न था। आज मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ये बात बोलते कि स्निग्धा यू आर लिविंग योर लाइफ, एंड आई बिलीव कि अगर ये मैं पहले 6 साल पहले अगर ये स्टार्ट कर देती, अगर मैं 6 साल जिंदगी के बर्बाद नहीं करती, तो क्या लाइफ होती। जस्ट इमेजिन। सो आई बिलीव कि हर को बस अपनी लाइफ जैसे उसको जीनी होती है, बचपन से उसको मौके देने चाहिए जिंदगी जीने के, उसको दुनिया देखने के मौके मिलने चाहिए। अगर वो दुनिया देखेगा तो वो सीखेगा, वो बचपन में डिसाइड कर पाएगा कि उसको बड़े होके क्या करना है। ये बहुत जरूरी है, मैं ये मानती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और गो हेड वाला एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए हर पेरेंट्स को। तो बीकानेर में ये बहुत देखने मिलता है कि जब हम स्कूल भी सेलेक्ट करते हैं तो ये रहता है कि घर से दूर नहीं भेजें। तो डिस्टेंस बीकानेर में वैसे ही नहीं है, बट फिर भी लोगों का ये एटीट्यूड रहता है कि पास वाली गली के स्कूल में भेज देते हैं, या अभी तो छोटे ही हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल में नहीं भेजते, बाद में भेजेंगे। व्यास कॉलोनी बहुत दूर है, सोफिया तो बहुत ही दूर है। तो ये दूरी का जो पैमाना है, बीकानेर इतना छोटा है फिर भी, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो प्राथमिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो एक फाउंडेशन बनता है। तो अगर वो किसी का स्ट्रांग होगा तो आगे जाके अपॉर्चुनिटीज भी उनको बहुत मिल पाएंगी और वो खुद अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो आई गेस जो आपने एडवाइस दिया कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा और अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए भी और प्रमोट करना पड़ेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच स्निग्धा। पूर्वाश्री, आपसे मेरा क्वेश्चन इसी टर्म्स पे है, बट ये है कि आप मेडिकल की पढ़ाई करना आपने स्टार्ट किया आफ्टर योर 12th। मेडिकल कॉलेज बीकानेर का बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा कि फिर आपने ऐसा क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू गो टू चाइना? और चाइना जाके आपको क्या नई बातें पता चली, एंड हाउ कैन वी मेक द सिचुएशन बेटर इन बीकानेर? दी, आपने मेरे को ये कहा कि मेरे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे से इतने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इट्स लाइक नाउ माय सेकंड नेचर टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट? सो बेसिकली बात ये है, स्निग्धा दी की बात से सपोर्ट करते हुए, जैसे इन्होंने कहा कि गो टू नेचर, आई जस्ट वांट टू से कि एक
इंसान की पर्सनालिटी में इन अ नटशेल यू जस्ट हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन्स. आपके पास जैसे 8th क्लास से बीकानेर में जो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या आई शुड से द स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो बीकानेर में थी, उसके एडवर्स कंडीशंस मेरे को 8th क्लास से पता चलने लग गए थे. मेरे बास्केटबॉल में, मेरे स्विमिंग के पैशंस में, छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को डिफिकल्टीज आने लग गई थी. So then, luckily for me, my parents were never at home. Like evening से पहले, they both are working, right? So अब बच्चा बैठे घर में क्या करे? So I started surfing internet. उस पर धीरे धीरे देखा क्या होता है, क्या नहीं होता, बाहर का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंडिया में बीकानेर के बाहर का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अमेरिका, कनाडा, चाइना, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम कैसे हैं. 10th क्लास तक आते आते आई गॉट इतना फेड अप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से, यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी से, यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज से, यहाँ की सोसाइटी की मेंटालिटी से, कि आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट लिव इन इंडिया. I have to pursue my career, I have to pursue my education abroad से, जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी फ्रीडम हो जाए हर एक एस्पेक्ट में. मेरे मेंटल लेवल पे फ्रीडम हो, मेरे को सोसाइटी में फ्रीडम हो, मेरे को मेरी क्यूरोसिटी के लिए फ्रीडम हो, राइट. सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कॉलेजेस एंड ऑल्दो मेरे को नहीं कहना चाहिए कि मतलब मोस्टली इंडिया में जैसे अपना विचार है कि नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर या CA या IAS, दैट इज ये 4 कोर्सेज है, उसके आगे कुछ और नहीं है. तो आई जस्ट वांट टू से कि वो नहीं होना चाहिए. मेरा बचपन से, लाइक व्हेन आई वाज 4 ईयर ओल्ड, मेरा तब से था कि मेरे को डॉक्टर बनना है. तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ. बट या मेरे को जो, जैसे आपने कहा कि जो हमारा कॉलेज है, SPMC कॉलेज है, जब यहाँ पे इतना ये फेमस है तो मुझे क्यों बाहर जाना था. मेरी फ्रेंड है, उनके जो डैड है वो वहीं पे प्रोफेसर है. तो जब मैं 11th 12th में थी, आई वाज डूइंग प्राइवेट स्कूलिंग. सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू गो देयर. मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग आराम से बैठ के कॉलेज में पढ़ते होते थे. तो यूं हो जाता था कि अच्छा चलो 1 घंटा पढ़ लिए, अब बोर हो गए, एक बार चक्कर लगा आते हैं कॉलेज कैंपस का. यू वोंट बिलीव दी जो स्पेसिमेंस थे वहाँ पे, राइट. जैसे टिश्यू के स्पेसिमेंस हो गए जो कि लाइट पिंक कलर के, दैट प्रिटी पिंक कलर और द रेड कलर दैट यू शुड हैव, उसकी जगह वो स्पेसिमेंस इतने पुराने थे, उनकी क्वालिटी इतनी लो थी कि वो चारकोल ब्लैक हो रहे थे. जो हम एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं देखते मूवीज से पहले कि जो स्मोकर्स का लंग होता है, उतने काले स्पेसिमेंस हो रहे थे. देन हम लोग एक दिन यूं ही आगे चलते चलते किसी क्लास में घुस गए जहाँ पे जो डेड बॉडीज होती हैं, कार्कसेस होते हैं, उनके ऊपर ऑपरेट हो रहा था कि एक एक जो मसल्स होती हैं, एक एक जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको खोल के दिखाया जाए. अब एक जो क्लास है उसके अंदर एटलीस्ट 60 स्टूडेंट्स होते हैं. सो जो मेरा चाइना का एक्सपीरियंस था, व्हाट दैट इज कि हमें 5 लोगों के ऊपर, 5 से चालू करके 20 स्टूडेंट्स के लिए, पर 20 स्टूडेंट्स वी हैव 1 बॉडी, 1 कार्कस, कि आप लोग इसके ऊपर ऑपरेट कर लीजिए, इसके ऊपर देख लीजिए. बट इन बीकानेर, इवन इन एम्स जोधपुर, मेरा फ्रेंड है वो एम्स जोधपुर में है, तो वी वर डिस्कसिंग, वी वर कंपेयरिंग नोट्स. तो ही सेड कि हमारी पूरी क्लास के लिए, 60 लोगों की क्लास के लिए 1 कार्कस था, और उसमें भी हमें नहीं यूज करने दिया उसको. टीचर सारा ऑपरेट करके दिखा रहा था कि ये ऑर्गन है, यहाँ पे ऐसे कट लगाना है, एंड हम लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रहे थे. तो एट द एंड ऑफ द डे वही है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम से आई गॉट इतना फेड अप. वहाँ यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज से, आप इसका PBM का आप कैंपस देखिए, सॉरी PBM का नहीं, अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप कैंपस देखिए, यहाँ पे कोई फेस्ट नहीं हो सकता. अभी जो लेटेस्ट कैंपस बना है वो तो दूर की बात, जो पहला जो कैंपस था वहाँ पे फेस्ट नहीं हो सकता. जो पार्किंग लॉट है जहाँ पे प्रोफेसर अपनी सुबह कार्स पार्क लॉट कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग शाम को फेस्ट कर लेते हैं. ग्रेजुएशन पार्टीज, उनकी फ्रेशमैन पार्टीज, वो लोग वहाँ पे हो जाती है. एंड जो एम्स दिल्ली है इंडिया का, जो इंडिया के लेवल पे हम लोग मानते हैं कि सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है दैट इज अराउंड 1200. एंड जो मेरी यूनिवर्सिटी है, भले वो चाइना की हो, लोगों को लगेगा कि ओ इसका यहाँ पे नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वहाँ गई है. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है दैट इज 752. सो जब मेरे को एम्स दिल्ली में, जहाँ पे सिर्फ 100 लोग ही सेलेक्ट होते हैं हर साल, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बाहर, सिर्फ और सिर्फ एक बाहर ही जाकर, सो व्हाई वोंट आई ग्रैब इट.
That is the thing. थैंक यू सो मच। आपका जो ओपिनियन था वो रियली मैटर करता है, क्योंकि आपने वो बातें हाईलाइट करी हैं जो कि हम सब ने देखी हैं। बीकानेर में ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज की कमी हो, हमारे पास अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बट कितने बीकानेर के स्टूडेंट्स स्कूल टाइम में सोचते हैं कि हम एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, पता ही नहीं होता। कौन से जो पेरेंट्स हैं वो उनको भेजना चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप फार्मिंग बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आपके पेरेंट्स फार्मर्स भी हैं, तो मतलब मेरी इंस्टीट्यूट में बच्चे थे एंड उनके पेरेंट्स भले ही फार्मर्स हो, वो भी उनको कि नहीं बेटा डॉक्टरी ही करनी है, आपको डॉक्टर भी नहीं बनना, आपको डॉक्टरी करनी है, और वो भी आपको भले आपकी पीएमटी या नीट आपकी क्लियर 4 साल नहीं हो, आपको वही करनी है। दे डू नॉट वांट अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज जो ऑलरेडी है वो भी नहीं ग्रैब करना देना चाहते। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने मेडिकल फैसिलिटीज की बात करी, हमारे यहाँ पे वेटनरी कॉलेज है और हमारा जो पीबीएम हॉस्पिटल है और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज है, इन सब की बात अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो हमने बहुत सारा डेवलप कर लिया, वो भी अभी नहीं, हमने बहुत पहले ही इतने खुले और बहुत अच्छा प्रांगण है वेटनरी यूनिवर्सिटी का अगर हम देखें, लेकिन उसमें मेडिकल स्टाफ की कमी है, या फिर क्लीनलीनेस भी अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में जैसा होना चाहिए वो तक अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये सब बातें जो हैं ये हम आगे लेके जाएंगे। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत ही लोगों को इंस्पायर करेंगे। इसके साथ ही आपने जो सॉल्यूशंस दिए मैंने सबको नोट डाउन किया है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, उसको डेफिनेटली हम लोग पब्लिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचाएंगे। आई थिंक वी कैन कंक्लूड द सेशन, बट मैं उससे पहले सभी जो हमारे सॉल्यूशंस आए उसको मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँगी। हम लोगों ने देखा कि बीकानेर में टीचर्स को किस तरीके से, जैसे नंदिनी ने बताया या फिर कनिष्का ने बताया कि टीचर्स को ही वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो लोग बच्चों को काउंसिल कर सकें। तो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि अगर ट्रेन टीचर्स होंगे या फिर जो लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड इनफ हैं उनको प्रमोट करें हम, तो फिर बच्चों के भविष्य में उसका बहुत फर्क पड़ेगा। सप्रेस नहीं करें हम टैलेंट को। पेरेंट्स ने जैसे पूर्वाश्री को प्रमोट किया या फिर हम में से सभी लोग जो यहाँ पे हैं पेरेंट्स ने उनको जो सपोर्ट किया, वैसे बीकानेर के और भी माता पिता अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा पुश करेंगे तो बीकानेर से टैलेंट जो है वो और फल फूल के सामने आएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम्स की हमने बात करी कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। टूरिज्म पे हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स दिए कि अपनी कला को प्रमोट करना चाहिए, टूरिस्ट जो आए उनके लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो सिटी का नाम बढ़ेगा। तो हमारा कहीं ना कहीं इस सब बात से ये देखने का था कि हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि अपने स्मॉल टाउन कल्चर को हम दबा दें, हमें कोई बड़ा शहर बनने की इतनी उम्मीद नहीं है कि हम सीधे दिल्ली बनने को नहीं कह रहे हैं। स्मॉल टाउन कल्चर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो हेरिटेज है, हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें, बस उसको उसमें जो भी कमियां हैं शॉर्टकमिंग्स हैं उसको सुधार करने की यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है। और जैसा कि पूर्वाश्री ने कहा कि इंटरनेट पे उन्होंने ये एक्सेस किया कि और कॉलेजेस बीकानेर से बाहर कैसे होते हैं या फिर आउटसाइड इंडिया कैसा होता है, तो हम सब आज के ज़माने में थोड़ा सा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं, इवन पेरेंट्स भी हैं, हमें बस थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के सोशल मीडिया से आगे बढ़ के भी इंटरनेट को एक्टिवली यूज़ करना चाहिए अवेयर सिटीज़न की तरह। और जो कोर्सेज बीकानेर के लोगों के पास में नहीं अवेलेबल हैं, लेट्स से बीकानेर में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके बारे में जानने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, अनअकैडमी टाइप चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये सब के बारे में इंटरनेट को लेके हमें थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्टिकुलरली अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो एक्सेस हम सबके पास है, बस उसका अगर इन्फॉर्म्ड यूज़ हम करेंगे तो हम पूर्वाश्री जैसे बहुत सारे लोगों को बीकानेर से प्रमोट कर सकते हैं, वो बाहर से जो सीख के आए वो हम फिर बीकानेर में इम्प्लीमेंट करें। डेफिनेटली जो बातें पूर्वाश्री ने बताई है, आई एम होपिंग कि जब वो चाइना से पढ़ के आएंगी तो वो डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। And I want to add one more point to it. बीकानेर में फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत बूम पे है, बट वो सिर्फ जिम तक रिस्ट्रिक्टेड है। आई थिंक उसमें बहुत वैरायटी ऐड कर सकते हैं, लाइक डांस, लाइक योगा, मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, एंड देयर आर मेनी मोर लाइक स्विमिंग, एरोबिक्स, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स अबाउट इट। तो आई थिंक हम उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अभी तक जो है।
फिटनेस की अवेयरनेस आ चुकी है, उसी के साथ साथ हम एक नई स्किल भी सीख जाएंगे अगर उसमें एक एड ऑन होगा तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्निग्धा। आप अपना ऑनलाइन अगर जो क्लासेस चलाते हैं उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहें तो आई वुड रियली लाइक यू टू टेल अबाउट इट। Thank you so much. So I'm like I take yoga classes or so personal and private group classes. और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले जब लोग मुझे कहते हैं कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्लिप डिस्क, मोटापा कम होना या फिर पीसीओडी, पीसीओएस और एंजाइटी सबसे ज्यादा, ये सब प्रॉब्लम्स में मुझे एक एक महीने में जैसे रिजल्ट्स दिखते हैं बहुत अच्छे। तो आई एम सेइंग कि मुझसे किसी से भी आप मतलब हमेशा मेक श्योर यू मेक योर बॉडी फिट। जितना आपके लिए खाना खाना इम्पोर्टेंट है या सोना इम्पोर्टेंट है या बाकी सब चीजें इम्पोर्टेंट है, फिटनेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर यू डू योगा। योगा की अपनी खूबियां है जो यू डोंट गेट इन वेट लिफ्टिंग। लाइक वेट लिफ्टिंग से आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो योगा से मोबिलिटी इंक्रीज होती है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मेक श्योर you follow holistic fitness lifestyle as well. Okay? स्निग्धा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अभी लॉकडाउन में बीकानेर में हैं, तो बीकानेरी लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें दे शुड कम फॉरवर्ड। हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे जो पॉइंट्स देखे, आप लोगों ने जो सजेशंस दिए उसमें था कि बीकानेर में शॉपिंग को लेके मोर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज होने चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ के होटल इंडस्ट्री है उसमें बीकानेरी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को एयरबीएनबी के लिए प्रमोट करना चाहिए, या बीकानेर में ब्रूअरी खुल सकती है। ये बात मुझे बहुत ही नहीं पता चली। तो डेफिनेटली हमारा बॉर्डर जो है वो इस तरीके से डेवलप हो कि हम उसको अमृतसर के जैसे प्रमोट कर पाएं। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हमारे सामने आए और दैनिक लोकमत ये ट्राई करेगा बिल्कुल कि जो आप लोग के पॉइंट्स आए उसको हम सरकार तक और मैनेजमेंट तक लेके जाएं। लोकमत का यही एक हमेशा से मोटिव रहा है कि लोगों की आवाज़, लोकमत जो वर्ड का नाम है, लोगों का मत, तो उस रोल को हम निभाते हुए आप जैसे लोगों की आवाज़ को बिल्कुल आगे पहुंचाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े और उसके लिए आज जो आपने पार्टिसिपेशन किया एक्टिवली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है व्हाट इज बीइंग मॉडर्न एंड राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो आप लोग जरूर उस सेशंस में भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच। वी विल बी पब्लिशिंग दिस ऑन यूट्यूब एज वेल। सो आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत ही अप्रिशिएटेड है एंड थैंक यू टू द पैनलिस्ट एज वेल। Thank you, Aditi, and thank you everyone for joining us. So we will Thank call you. the session off. Thanks for participating. Have a nice day. Bye bye. You're welcome.